यह कथा सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि भक्ति की शक्ति, अटूट विश्वास और महादेव की असीम करुणा का एक जीवंत प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि जब हृदय से पुकार निकलती है तो स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्त की पुकार सुनने और उसे बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव में धर्मपाल नाम का एक युवक रहता था। धर्मपाल न तो कोई धनी व्यक्ति था और न ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी। वह एक साधारण किसान था जिसका जीवन महादेव की भक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। गांव के किनारे स्थित प्राचीन शिव मंदिर ही उसका दूसरा घर था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह मंदिर पहुंच जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और घंटों वहीं बैठकर शिव मंत्रों का जाप करता। शाम को खेत से लौटने के बाद भी वह सीधा मंदिर ही जाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव वाले उसे शिव का सेवक कहते थे। धर्मपाल के लिए शिव केवल एक देवता नहीं थे, वे उसके मित्र, मार्गदर्शक, पिता और सब कुछ थे। वह अपने हर सुख दुख महादेव से साझा करता। जब फसल अच्छी होती तो वह धन्यवाद देता, जब सूखा पड़ता तो वह महादेव से प्रार्थना करती। उसकी आंखों में महादेव के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास साफ झलकता था। उसी राज्य में एक राजा विजय सिंह राज करते थे। राजा न्यायप्रिय तो थे, लेकिन कभी कभी क्रोध में आकर कठोर निर्णय भी ले लेते थे। एक बार राज्य के शाही खजाने में कुछ बहुमूल्य आभूषण चोरी हो गए। यह एक गंभीर अपराध था और राजा ने चोर को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। दुर्भाग्यवश कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और साक्ष्य की कमी के कारण यह चोरी का आरोप निर्दोष धर्मपाल पर आ गया। धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सभी सबूत उसके खिलाफ लग रहे थे। राजा विजय सिंह ने अपने न्याय के प्रति दृढ़ता दिखाते हुए बिना किसी गहन पड़ताल के धर्मपाल को फांसी की सजा सुना दी। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई जानता था कि धर्मपाल ऐसा कर ही नहीं सकता। लोगों ने राजा से गुहार लगाई, लेकिन राजा अपने निर्णय का अडिग रहे। फांसी का दिन आ गया। धर्मपाल को हथकड़ियों और बीड़ियों से जकड़कर फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा था और भीड़ में लोगों की आंखें नम थी। धर्मपाल के चेहरे पर हालांकि भय का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखें बंद थी और उसके ओठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। उसे विश्वास था कि महादेव उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही जल्लाद ने फंदा उसके गले में डाला, धर्मपाल ने अंतिम बार अपनी पूरी आत्मा से महादेव को पुकारा, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा करो। मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर विश्वास है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी पुकार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उसके हृदय की गहराई से निकली हुई एक चीख थी। उसी पल गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक अविश्वसनीय घटना घटी। मंदिर के पुजारी और कुछ अन्य भक्त जो उस समय मंदिर में मौजूद थे, यह देखकर स्तब्ध रह गए कि मंदिर का शिवलिंग अचानक कंपन करने लगा। धीरे धीरे कंपन इतना तेज हो गया कि पूरा मंदिर गूंजने लगा। फिर एक अद्भुत प्रकाश शिवलिंग से निकलकर पूरे मंदिर को रोशन करने लगा।
पुजारी और भक्तों ने देखा कि शिवलिंग से शिव जी की विशाल और भव्य प्रतिमा साकार होने लगी। प्रतिमा में जान आ गई थी। महादेव अपनी शांत मुद्रा में नहीं थे। उनकी आंखों में क्रोध था और उनके चेहरे पर अपने भक्त के लिए असीम चिंता। महादेव का रण में आगमन। किसी ने पलक झपकाई भी नहीं होगी कि शिव जी की वह प्रतिमा अपने स्थान से वेग से उठी और मंदिर से बाहर दौड़ पड़ी। वह इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे मानो वायु से भी तेज हो। उनके पीछे एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था जिससे पृथ्वी भी कांप रही थी। मंदिर से फांसी स्थल की दूरी अधिक नहीं थी, लेकिन जिस गति से महादेव दौड़े वह किसी के भी कल्पना से परे था। महादेव फांसी स्थल पर बिजली की गति से पहुंचे। जैसे ही जल्लाद फंदे को कसने ही वाला था, महादेव ने एक गर्जना की जिसने पूरी धरती को हिला दिया। उनकी गर्जना इतनी भीषण थी कि सैनिकों के हाथ से हथियार छूट गए और राजा भी अपने सिंहासन से गिर पड़े। अगले ही पल महादेव ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल ने फांसी के फंदे को पल भर में काट दिया और धर्मपाल सुरक्षित जमीन पर गिर पड़ा। महादेव ने अपनी भुजाओं से धर्मपाल को उठा लिया। उनकी आंखों से वात्सल्य और करुणा बह रही थी। धर्मपाल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने साक्षात महादेव को देखकर उसकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। वह केवल महादेव महादेव कह सका। राजा विजय सिंह और वहां उपस्थित सभी लोग इस अलौकिक दृश्य को देखकर भयभीत और चकित थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और धर्मपाल से क्षमा मांगी। शक्ति का विजयनाद, भक्ति का विजयनाद। महादेव ने धर्मपाल को आशीर्वाद दिया और उसके बाद उनकी प्रतिमा धीरे धीरे वापस मंदिर की ओर बढ़ने लगी और अपने मूल स्थान पर स्थापित हो गई। यह घटना पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजा ने धर्मपाल को निर्दोष घोषित किया और उसे राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनाया। शाही खजाने के असली चोरों को बाद में पकड़ लिया गया और उन्हें उनकी करनी का फल मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं परमेश्वर को भी अपने भक्त की पुकार सुनने और उसे बचाने के लिए विवश कर सकती है। यह घटना युगों युगोत्तर ईश्वर की असीम दया और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक बनी रहेगी। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो महादेव अवश्य हमारी रक्षा के लिए आते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो। जय भोलेनाथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में